हाय फ्रेंड्स। आज है 5 जनवरी और आज की जितनी भी करंट और जीके है उसको लेके मैं आपके सामने आया हूँ। आज के जो मेन टॉपिक है विश्व बेल दिवस जो 4 जनवरी को मनाया जाता है और सावित्रीबाई फुले जो इनका बर्थडे है वो 3 जनवरी को मनाया जाता है। और आर वैल्यू को समझेंगे। आर वैल्यू होती क्या है? बेसिकली जो कोरोना के लिए उत्तरदायी है, कोरोना वेव के लिए। और भारत ने लॉन्च की महाविनाशक सीक्रेट परमाणु पनडुब्बी S4। अब चीन और पाकिस्तान की खेल नहीं। क्या है ये, इसको समझते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई, समझते चलें और लाइक शेयर करें। अगर थोड़ा सा भी आपको इसकी हेल्प मिलती है, इससे थोड़ा सा भी समझ में आता है आपको। देखते हैं। इंडिया quietly launched the third Arihant-class nuclear-powered submarine. India quietly launched the third Arihant-class nuclear-powered submarine can be carry the 8 ballistic missiles. 8 बैलिस्टिक मिसाइल को ले जा सकती है ये। इंडिया ने चुपचाप तरीके से 8 जो अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी लॉन्च किए हैं। क्यों लॉन्च किए हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो उसके पूरे तरह से ढिंढोरों पीटते हैं, कुछ भी काम करते हैं, चाहे चांदीपुर से रेंज हो, चांदीपुर रेंज है वहाँ से टेस्टिंग करें या मेट्रो कुछ काम हो। लेकिन इस ऐसा जो इंडिया के किसी अखबार ने इसकी कोई सुर्खियाँ नहीं बनाई किसी की भी, उसका कुछ कारण होगा। देखते हैं वो कारण क्या है। सोचो इंडिया की ऐसी कोई भी लॉन्चिंग हो और उसको कुछ पता न लगे, क्योंकि इंडिया जो सेकंड नंबर का हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, जो रखता है हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब ऐसे में इतना बड़ा काम हो जाए और किसी को पता भी नहीं लगे, ये एक बड़े अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है। ऐसे में भारत के कारनामा भी कर लिया और ये जो इस घटना को 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने पुरानी घटना है। आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्यों? आप बोलोगे आपको कैसे पता लगा? तो ये 1.5 महीने पुरानी है। इंडियन मीडिया ने तो लिखी नहीं है, ना ही अपनी उसमें दिखाया कहीं। देखो ये देख सकते हो, इंडिया इट द फोर्थ कैलवरी क्लास ऑफ द सबमरीन ऑन द नवंबर 25, देख सकते हैं आप। फिर ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी है एक, ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी ने अपने द्वारा रिपोर्ट में प्रकाशित की और ब्रेकिंग न्यूज में निकाली कि भारत ने एक न्यूक्लियर सबमरीन पानी में उतार दी है। और सबमरीन जो लड़ाकू विमान क्या होता है, लड़ाकू जहाज होता है, ठीक है ना। पानी का जहाज लड़ाकू पानी के ऊपर नहीं चलता, ये पानी के नीचे चलता है, डूब कर चलता है, इसलिए इसको डूब कर चलता है, इसलिए पनडुब्बी बोलते हैं। और अंग्रेजी में सबमरीन कहते हैं। पनडुब्बी होती क्या है? जो गुप्त तरीके से दुश्मन पर अटैक करे उसको बोलते हैं पनडुब्बी। जब कोई चीज ऐसी होती है जो दुश्मन पर गुप्त तरीके से अटैक करती है, उसी की लॉन्चिंग भी गुप्त होनी चाहिए। इसलिए इंडिया ने इसकी जो लॉन्चिंग की है गुप्त तरीके से की, सेक्रेट तरीके से करी है। भारत ने गुप्त तरीके से थर्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन का जो उतारी है, दुश्मन को लगता है कि हमारे पास ओनली अभी 2 ही है। अच्छा, समझते हैं इसको। न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है? सबमरीन डूब कर चलती है, दिशा के लिए अपने साथ एक टेक्नोलॉजी का यूज करती है जिसे सोनार टेक्नोलॉजी कहते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार की फुल फॉर्म। सोनार सुनकर ही हम साउंड को इसको फेंकते हैं और आगे साउंड पता लगाते हैं। टकरा कर वापस आती है तो रास्ता साफ नहीं, अगर वापस नहीं आती तो टकराती है तो मतलब कोई ना कोई व्यवधान है, इंटरप्ट है, और हमें पता लग जाता है। सबमरीन सोनार टेक्नोलॉजी के माध्यम से खतरा को भागती और आगे बढ़ती है। वह इंडिया के पास में 15 सबमरीन डीजल वाली हैं जो पानी में डूब कर चलती हैं। तो बिजली तो अब ये डूब के चलेगी तो इसके लाइट चाहिए, लाइट बनाने के लिए से डीजल का यूज करेंगे तो उसमें से पीछे से क्या बबल्स निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे। ठीक, तो ये गुप्त रहा नहीं, सीक्रेट रहा नहीं। अब डीजल के स्थान पे और क्या यूज कर सकते हैं हम? कोयला यूज कर सकते हैं। अब कोयला यूज करेंगे तो उसमें से भी हमें क्या निकलेगा? स्मोक, धुआं निकलेगा। तो हमारा यहाँ मेजर मोटिव यहाँ भी खत्म हो जाता है। अब डीजल की आवाज़, अब डीजल का इंजन का हमें वैसे ही पता लग जाता है, क्योंकि डीजल इंजन जो है आवाज़ करता है। अब सोनार के माध्यम से यदि पता चल जाएगा, इससे अपनी गुप्तता जो वो पब्लिक ही बाहर आ जाएगी, तो इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अब विचार करेंगे ईंधन ऐसा क्या यूज किया जाए जिससे प्रॉब्लम ही ना हो। इस तरह की ये जो सीक्रेट है, सीक्रेट ही रहे, दुश्मन को जो प्रेजेंस का हमें पता ही ना चले। तो ऐसा करने के लिए हम सबमरीन न्यूक्लियर प्लांट लगाते हैं। देखो ये न्यूक्लियर प्लांट होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट इन द सबमरीन, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इंपॉर्टेंस इतनी समझ सकते हैं आप
ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ न्यूक्लियर सबमरीन के लिए नाराजगी जाहिर की थी। क्या छोटी चीज़ नहीं है जैसे कि सोच रहे हैं हम कि इंडिया भाई ये बना ली है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ अपने आप में। ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश ने इसके लिए अपने जो जो सपने देख रहा है इसको बनाने का भी बना नहीं पाया। ब्रिटेन और फ्रांस के लिए राजनीतिक को भी हम अपने यहाँ से बुला लिया कि नहीं पे आ जाओ, ये हमारी हेल्प नहीं कर रहे, छोड़ो यहाँ पे, ये सब एक सी है। एक जो है ऑस्ट्रेलिया प्लस यूएसए प्लस यूके के साथ एक संगठन है जिसको बोलते हैं ओकस का संगठन, जिसमें यूके ने पहले ही कहा था कि जलडुब्बी बना के देंगे जो न्यूक्लियर फ्यूल से चलेगी। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया का डीजल वाली पनडुब्बी बनाने के लिए कहा था। यूके ने कहा ठीक है तो आप डीजल वाली छोड़ो, हम आपको न्यूक्लियर वाली बना के देंगे। और जो अभी तक वहाँ से दी नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने राजनयिक वहाँ से हटा लिए और दोस्ती भी खत्म कर ली। भारत नहीं बल्कि भारत के पास एक नहीं बल्कि 3 सबमरीन है ऐसी न्यूक्लियर वाली। आप देख सकते हो कि भारत की क्या क्या वैल्यू है। और इसकी सूचना भी किसी ने को भी नहीं दी। द न्यूज ऑफ द SSB and known as the S4 was the launched on November 23। जो S4 को लॉन्चिंग है, while the India hasn't not officially declared it is the launch of the report of UK based Jane's Defense Weekly cited of settlement image the back it's the। अच्छा, यूके की एक एजेंसी ने इसका बताया है कि कैसे पता चला। उन्होंने सैटेलाइट से इसकी इमेज देखी, ठीक है। इमेज देखने पर उन्हें पता चला कि पानी में जो चीज़ उतारी है ना, उसका वजन लगभग 7000 टन के आसपास है और इसकी लंबाई जो है पुराने वाली से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेक्नोलॉजी इसमें कुछ नई डाली है। इसमें टेक्नोलॉजी डाली है, वर्टिकल लॉन्च टेक्नोलॉजी डाली हुई है। सबमरीन जो है पानी में चलती रहती है और ये ऐसी लगती है जैसे व्हेल चल रही हो। व्हेल जो है ना, वो सार्क की जैसी। इसमें मिसाइलें पानी में चलती हैं, मिसाइलें भी चल सकती हैं, इसमें अंतरिक्ष में जाती हैं। पथ सीधा होकर टेढ़ा हो जाता है तो उसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ऐसे ही जा रही है ऐसे, फिर ऐसे हो जाए बैल। और जो मिसाइलें सीधी चलें उन्हें क्रूज मिसाइलें, पर वाले पथ पर चलती हैं जो पैराबोला, जो बैलिस्टिक मिसाइल है। न्यूटन्स लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैव द रिएक्शंस, क्रिया की प्रतिक्रिया मिलती है। जब लॉन्च करते हैं ना तो अपोजिट में एक पोजीशन में एक झटका मारती है। जैसे आपने देखा होगा यदि बंदूक चलाते हैं तो पीछे को झटका देती है। कॉमन से एग्जाम्पल है, पहले बहुत सारे। तो अब क्या है, सबमरीन जो टेक्नोलॉजी है इसमें झटका झेल लेती है थोड़ा सा पीछे के लिए। और जब लॉन्चिंग ऊपर की ओर करनी होती है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है। अगर ऊपर की ओर करेंगे, जैसे सपोज करो ये मेरी वो है, ठीक है, अगर ऐसे इसने करा पीछे के लिए तो हो सकता है थोड़ा सा झटका झेल ले। अभी ऊपर से ऐसे ऊपर की ओर करनी होगी तो हो सकता है नीचे पानी है, समुद्र में तो ये, तो ऊपर जो पीछे की तरफ रिएक्शन हो और ये नीचे और यहाँ पे बैठ जाए, तो सबसे ज़्यादा डेंजर वाली कंडीशन ये होती है। और इंडिया ने ये भी इसके अभी सोल्यूशन कर लिया और इसको भी ऐसे भी लॉन्च कर सकते हैं। इसको पानी में डूबे मिसाइल डूबते गहरा चला जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया इंडिया के अत्यंत लंबा बना हुआ कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी करते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के फायदे क्या क्या होंगे, अच्छा देखते हैं। ब्रह्मोस दिया सकते हैं, क्रूज मिसाइलें हैं। आने वाले टाइम में जो लॉन्चिंग पैड है ये हमारे जो S4 के नाम से जाना जाता है। अब DRDO प्लस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE प्लस इंडियन नेवी के पर्सन प्लस रसिया के जो है टेक्नीशियन ने मिलकर जो इसको बनाया है, जो S4 को। इसका जो अरिहंत का वेट था 6000 टन था, इसका जो कितना है 7000 टन है भाई। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक। विश्व बेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। लुइस बेल्स का जो बर्थडे होता है 1894 में स्टार्ट हुआ। फ्रांस के रहने वाले थे लुइस बेल्स, ब्रेल लिपि की खोज की थी। 2018 में इनको बनाया जा रहा है, 2018 से बनाया जा रहा है। ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया जाता है जो पढ़ने के लिए यूज में होते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और 9 जनवरी को क्या होता है हमारा, 9 जनवरी को होता है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। और महात्मा गांधी दिवस, महात्मा गांधी जी 9 फरवरी 1915 को आए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए इस दिन क्या होता है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं उनकी खुशी में। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। इनकी पत्रिका नाम प्रबुद्ध भारत पत्रिका, इनके बर्थडे मनाया जाता है। और इनका जो विश्व युवा दिवस होता है वो 12 अगस्त को होता है। और 12 अगस्त को ही होता है एलिफेंट डे होता है हमारा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे होता है।
इनकी बुक का नाम इंडिया स्ट्रगल। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। जो फर्स्ट भारत की जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त महिला है थी वो रमा देवी जी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिला सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। सुशासन दिवस 25 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे को मनाया जाता है, जो हमारे एक्स जो प्राइम मिनिस्टर थे जो एक्सपायर कर गए। फर्स्ट यूटी जो ये जेके ने निकाला है, जम्मू कश्मीर ने अपना सुशासन सूचकांक लॉन्च करेगा भी। ये सुशासन सूचकांक को कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, जो भी पीएम होगा। अभी जैसे हमारे एट प्रेजेंट में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत और सतर्क प्लस प्रूफ ऐप। ये कितने संकेतों पर 58 संकेतों पर आधारित है। जे के लिए दोनों लॉन्च होती हैं, ये सतर्क और प्रूफ जे के ने लॉन्च किए थे। उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, जो भारत में 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या बेंगलुरु में और 10,000 से कम के लिए शिमला में जारी किया था। जेके के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी। टूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है। दाचिंगम नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। देश की पहली पेपरलेस अदालत केरल हाईकोर्ट। ई फाइलिंग में फाइलिंग होगी, जितनी होगी सारी व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक होगी। भारत के अंदर 25 हाईकोर्ट हैं। नवीनतम हाईकोर्ट हमारा अमरावती हाईकोर्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल हाईकोर्ट में थी। फिर जो भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल हाईकोर्ट में। और भारत की पहली मुख्य वो जो न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट फतिमा बेबी। और ये ध्यान रखने वाली बात है, अभी तक भारत की कोई भी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई है, चीफ जस्टिस नहीं बनी है लेडीज। वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार यूएई संयुक्त राज्य अमीरात। यूएई होप मिशन है, मंगल मिशन है। बराकाहा परमाणु संयंत्र यूएई के में स्थापित है। 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीजा यूएई देता है। T20 वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 4 मुख्य न्यायाधीश हैं जो महिलाएं। ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भाई देखो यार, अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपनी जो भी है राय बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या है। फिर आगे मैं वीडियो जारी रखूँगा और भी ऐसी अच्छी वीडियो आएंगी। रिट 2 प्रकार की होती हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की, एक जो हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के पास 2 प्रकार की रिट ये जो करता है सुप्रीम कोर्ट करता है हमारी 5 प्रकार की, और हाई कोर्ट करता है 6। ध्यान रखना, इससे ज़्यादा करता है, इसको ज़्यादा अधिकार है इस मामले में। ये आर्टिकल 32 में करता है, इसका आर्टिकल 226 है। हम सोचते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, ये 5 करेगा, ये 6 करेगा। और कल्पना चावला सेंटर फॉर द रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी KCCRST, इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। कहाँ? चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय में किया गया। उद्देश्य अंतरिक्ष से संबंधित है, ट्रेनिंग देना है, भविष्य की समस्याओं का समाधान करना। अब नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मेरठ यूपी में किया गया। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी यूपी कुशीनगर में। सिंधु यूनिवर्सिटी बजट के अंदर घोषणा की गई थी, लेह लद्दाख में स्थापित होगी। नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में। खेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में। भारत मूल की जो प्रथम वो सेकंड नंबर की तो पहले नंबर की तो कल्पना चावला थी। ये जो सेकंड नंबर की है कौन है? जो गई अंतरिक्ष में श्रीसा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आयतानी कपड़ा का जीआई टैग की मांग कर रहा है कौन? अरुणाचल प्रदेश। जीरो घाटी में है ना, आयतानी जनजाति के द्वारा सूती यूज किया जाता है। इसमें इनकी एक खासियत है, चावल प्लस मछली को एक साथ करते हैं, मतलब एक चावल का खेत है उसमें मछली छोड़ देते हैं इस तरह से। तो कपड़ा तैयार करता है, ऐतानी कपड़ा बोलते हैं इसको। जीआई टैग पर आधारित
कौन सा है? 1999 का अधिनियम है, 2003 से लागू हुआ। फर्स्ट जीआई टैग जो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। इम्पोर्टेंस जो हमारे जीआई टैग को है, जुड़ीमा वाइन्स और तेजपुर लीची का असम को दिया गया। वाड़ा कोलम सफ़ेद प्याज का महाराष्ट्र को दिया गया। काला चावल चखाऊ मणिपुर को दिया गया। लौंग का जीआई टैग जो है हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु के पास है। हाथी मिर्च का जीआई टैग जो है हमारा मणिपुर के पास है। और सोजत की मेहंदी पाली राजस्थान के पास है। नेक्स्ट देखते हैं, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले को जोड़ती है। और मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। राज्य अरुणाचल प्रदेश ने ही अपना जो राज्य तितली घोषित किया, किसको? केसरे हिंद को घोषित किया है। देखते हैं, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2003 में स्टार्ट हुआ। 2 वार्षिक थी, 2 वर्ष के लिए हुई। इसमें 2022 में 10वें नंबर का था ये। 10 जनवरी को ये स्टार्ट हुई। थीम थी क्या? आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। और भारत जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 16 सितंबर को होता है। पहली जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी जो केवड़िया में स्टार्ट हुई, केवड़िया है। यहाँ साधु बेट द्वीप पे बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। रामवी सितार किसके वास्तुकार हैं? 182 मीटर की है। और साधु बेट द्वीप पे नर्मदा नदी के पास है। ये ज्योतिबाई फुले जी जिनका बर्थडे था, जो बनाया जाता है अभी 3 को। गिर नेशनल पार्क जो और नल सरोवर नेशनल पार्क दोनों गुजरात में है। दांडी यात्रा गुजरात में। साबरमती आश्रम गुजरात अहमदाबाद 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है, 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। दांडी नमक उठाकर जो नमक का विरोध किया था इसमें, यहाँ पे पहली बालिका पंचायत कुनरिया गांव से स्टार्ट हुई, गुजरात से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट देखते हैं, 1919 का रोल एक्ट क्या कहता है? 6 मार्च 1900 तक विचार किया और 17/9 से दिल्ली इंपीरियल में इसकी जो पारित किया गया। भारतीय क्रांतिकाली नीति के दमन करना था इसका मुख्य उद्देश्य। जो सिडनी रोल एक्ट की अध्यक्षता समिति नियुक्त की गई थी इसके लिए। संदेह के आधार पर बिना मुकदमा भारतीयों को गिरफ्तार कर और 2 साल की जेल का प्रावधान था इसमें। भारतीय जनता का इसे काला कानून कहा गया। इस बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। किसने कहा? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। गांधी जी ने इसका विरोध किया, सत्याग्रह की सभा बनाई। और एनी बेसेंट ने गांधी जी को क्या? राजनीति का छोटा बच्चा, बहुत पूछा जाता है बार बार। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को जो सहयोगियों ने माध्यम से आंदोलन की आवाज किया और हिंसक घटना हुई। ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी के पंजाब में दिल्ली आगमन पर रोक लगाती थी। 9 अप्रैल को गांधी जी को दिल्ली प्रवेश को गिरफ्तार कर लिया गया, मुंबई भेज दिया गया। जलियांवाला हत्याकांड पंजाब के जल्ली नामक जो सरदार पर बगीचा में हुआ था, इसलिए इसे जलियांवाला बाग कहा जाता है। ये गांधी जी, ये बच्ची। सत्याग्रह, सत्य के साथ आग्रह करना। सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थियोडोर के लेख सिविल डीओसी से मिलती है। सत्याग्रह आग्रह करना से मिलती है, सत्य को पकड़ना। उपलब्धियां, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा इनको, गांधी जी के बारे में सारी उपलब्धियां। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था इनको राष्ट्रपिता। बापू जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मलंग बाबा किसने कहा था? मलंग बाबा जाति द्वारा कबाली जाति द्वारा कहा गया था। कौन सी? कबाली जाति द्वारा। और भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा। केसरे हिंद लॉर्ड हार्डिंग सेकंड द्वारा। अर्थनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। देशद्रोही फकीर फ्रैंक मोरिस जो एक पत्रकार थे। आधुनिक भारत का अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम IASP, इसको देखते हैं। नासा का है ये, USA का हेडक्वार्टर जो कनेडियन स्पेस सेंटर, ये जो कार्यक्रम है यहीं पे स्थापित हो रहा है। और इसके जो नासा के जो कार्यवाहक प्रमुख रह चुकी हैं भव्य लाल हैं, भारतीय मूल की जो ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें एस्ट्रोनॉट से संबंधित है। इसमें जो जाह्नवी डांगोती जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली भारतीय महिला होंगी
भारत की पहली स्पेस टूरिस्ट जो संतोष जॉर्ज, ये केरल के हैं। लूसी मिशन नासा का मिशन है, बृहस्पति और जुपिटर के से रिलेटेड है। निसार जो है हमारा नासा और इसरो का मिशन है। नासा इसरो के सिंथेटिक अपर्चर रडार के लिए है। पार्कर सोलर मिशन का जो सूर्य की बाहरी आउटर जो लेयर है ना कोरोना, उससे रिलेटेड जो स्टडी से है। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे लंबी मेट्रो लाइन संघाई में शहर में चीन के 831 किलोमीटर तक हुई लंबाई की है, चलेगी। संघाई में हुई, यांगटीसी नदी के किनारे है संघाई, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। अब सबसे पहले मेट्रो जो है लंदन में चलाई गई, भारत में 1984 में कोलकाता में चलाई गई, फिर उसके बाद 2002 में दिल्ली में चलाई गई। विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है और ये मिस्र में है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बीजिंग में है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो जो है दिल्ली में चलाई गई। कलकत्ता मेट्रो का रेलवे जोन जो 18वें रेलवे जोन के रूप में शामिल है मेट्रो, उसके रेलवे के बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं विनय त्रिपाठी हैं। संगाई हिरन मणिपुर में मिलता है, इसको डांसिंग हिरन बोलते हैं, रोहतक जिले में मिलता है। और ये काबुल लैमजाओ नेशनल पार्क में है। थ्री जॉर्ज बांध जो चाइना में है। हवांगो नदी को चीन का शोक कहता है, ये येलो रिवर भी बोलते हैं इसको। वो कोलोराडो नदी बाउंड्र बांध है, यहाँ पे अमेरिका में है। नील नदी पर आसवान बांध है, ये मिस्र में है। एशिया पावर इंडेक्स में जो सबसे ज़्यादा पावर यूएसए की है, फिर सेकंड पे जापान है, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया है अपना। नेक्स्ट है सावित्रीबाई फुले, जो भी पीछे फोटो दिखाया था वो यहाँ लग गया था। ये ज्योतिबाई फुले की ये जो इनकी पत्नी थी, पहली जो महिला टीचर थी। 3 जनवरी को जन्म हुआ, 1831 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। 3 जनवरी को महाराष्ट्र के बालिका दिवस मनाया जाने लगा। पुणे में इन्होंने भिवाड़ा में जो बालिका विद्यालय की स्थापना की थी 1848 में। इनका जो निधन हुआ था ना वो प्लेग के कारण हुआ था। प्लेग को काली मौत कहते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण होती है। महात्मा ज्योतिबाई फुले की पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी सत्यशोधक के समाज की स्थापना की थी, महाराष्ट्र में स्थापित हुआ जो सत्यशोधक समाज। बालिका दिवस हमारे 2 होते हैं, एक महाराष्ट्र में जो अभी इनके जो बताया सावित्रीबाई फुले के जो बर्थडे के उसमें 3 जनवरी को मनाया जाता है। फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को है, जो अभी आने वाला है। महिला दिवस 2 होते हैं, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। नेशनल हमारा 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी का जो बर्थडे के मनाए जाते हैं, जो यूपी की फर्स्ट गवर्नर थी। इन्होंने जो और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो भारतीय कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में सरोजिनी नायडू जी ने। और जो हमारा इंटरनेशनल ये जो वुमेन डे होता है 8 मार्च को होता है। नेक्स्ट एलपीजी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी युक्त प्लस धुआं मुक्त, इसका मतलब हुआ एलपीजी युक्त हो गया मान लिया लिक्विड पेट्रोलियम गैस से जो हमारे गैस है, और धुआं मुक्त, धुआं होगा ही नहीं स्मोक वाला। देश का फर्स्ट राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। 2 योजनाओं के द्वारा ऐसा काम कर पाया है, ठीक है ना। कौन कौन से हैं उसके ये करने वाला? ये केंद्र सरकार की योजना है गृहिणी सुविधा योजना, जो हिमाचल प्रदेश के उद्देश्य से लकड़ी से स्थान पर एलपीजी का यूज करना। और इसमें जो फर्स्ट जो उज्ज्वला योजना को इसने अपनाया है 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी, बलिया यूपी से हुई थी। सेकंड जो इसकी हुई 10 अगस्त 2021 को यूपी से, महोबा यूपी से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट भारत का फर्स्ट 100% टीकाकरण वाला, इसमें देखते हैं 100% में ये 3 कैटेगरी में है। पहले जिला है किन्नौर है, हिमाचल प्रदेश में है। अगर स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, और यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार है। बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ। भारत का पहला रेबीज मुक्त जो गोवा है, फर्स्ट स्टेट जो है। भारत का फर्स्ट टीबी मुक्त जो लक्षद्वीप है, विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती थी। और स्मृति मंधाना ने पिंक बॉल से शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश अभी बात चल रही थी। राजधानी जो 2 है इसकी, एक विंटर है एक समर है। विंटर में धर्मशाला हो गई और इसमें समर में शिमला हो गई। अब देखो 3 क्या क्या मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ओलंकर, और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक है। जिले कितने? 12 हैं। सीटें विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। विधानसभा की 68 है, जो लोकसभा की 4 हैं, राज्यसभा की 3 हैं। झीलें लेक्स, खजियार झील, परासर झील, रेणुका झील। नेशनल पार्क्स, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। दर्रे, पासेज, कलिछो दर्रा, कुलगती दर्रा। लोक नृत्य जो नारी, कथड़ी, हुथड़ी इत्यादि। चर्चित स्थान कसौली, धर्मशाला और मनाली। नेक्स्ट, विश्व धरोहर शहर 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया, 2019 में जयपुर को शामिल किया गया, और कैपिटल कॉम्प्लेक्स में चंडीगढ़ है। दुनिया का फर्स्ट दुनिया का खान किसको बोलते हैं? मोहम्मद तुगलक को कहा जाता है। 1925 से 1951 तक गद्दी पर बैठा था। जोना खां इसका नाम था। ये अपने पिता की मृत्यु के बाद यहाँ पे बैठा था। दोहाब में इसने वृद्धि की थी 10 से 20%। दोहाब क्या होता है? जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको दोआब बोलते हैं। मक्का अमेरिका का पौधा है। नेक्स्ट है खरीफ फसल गर्मियों के समय में जून जुलाई में बोई जाती है। तंबाकू जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भारत में पुर्तगाल आए थे सबसे पहले। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नियुक्ति कर सकता है। लोकसभा में 2 होते हैं। हैदराबाद राज्य का संस्थापक चिकनू खां था। ये तुरानी गुटका था। सैयद बंधुओं के प्रभाव में करने के कारण इसका भूत दिवस बनाना पूरन चंद से हाथ में इसको बनाया गया था। 1948 में डेथ हो गई थी इसकी। सुखेर खेड़ा का युद्ध जो तथा पूरन चंद व जो मुजरबी खां के बीच में हुआ था। ये अब देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारी आर वैल्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आज के टाइम में कोरोना चल रहा है उससे रिलेटेड है, कि कैसे पता लगाएंगे कि हम कोरोना है या नहीं है। हैने का मतलब है कितना वेरी कर रहा है, थर्ड वेव है या नहीं है। तो R value over the big cities or the likely start in the third wave. R value exceeded 2 in the Delhi, Mumbai indicates the fastest spread for the coronavirus. इन दिनों जो चर्चा छिड़ी हुई है ना, कोरोना वायरस थर्ड वेव है या नहीं है, साइंटिस्ट का कहना है कि जब R वैल्यू 1 से ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो ये थर्ड वेव समझ लेना, ठीक है, जो बढ़ रही है। R is the reproduction of the number। एक व्यक्ति को कोरोना हुआ, एक व्यक्ति से दूसरे लोगों को, जो अन्य लोगों को इन्फेक्शन हुआ, तो इसका डिवीजन R वैल्यू से होता है। यदि एक व्यक्ति को 1 से हुआ तो R वैल्यू 1 है, 1 से 2 को हुआ तो R = 2 है, इस तरह से। नेक्स्ट देख सकते हैं आप। अब देखो भाई, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो, आपको हेल्प मिल रही हो इससे, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखो RT जैसे मान ली इफेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शंस नंबर है ये हमारा, और ये हमारा बेसिक है। यहाँ पे बेसिक नंबर, प्रोडक्शन नंबर। कोविड-19 हुआ जो ये मल्टीपल में चलता है। इम्पैक्ट ड्यू टू द केसेस ऑफ द इन्फेक्शंस, ये मल्टीपल इम्पैक्ट ड्यू टू द, ठीक है, कॉन्टैक्ट जो रिडक्शंस कौन सा आता है। अब देखो कैसे कितने केसेस आए, कैसे डेली न्यूज ऑफ द केसेस ऑफ द इंडिया जैसे 2020 से कौन से कब आए। मई में इस तरह से थी हमारी पीक, फिर ये है सितंबर में रही, फिर इस तरह से गई, फिर ये जो हमारी मई से फिर दिसंबर में कुछ इस तरह से। तो देख सकते हो आप। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। और मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो और भी लाऊंगा। जिस टॉपिक पे आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट करें, मेरे को बताएं कि जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई से भी सब्जेक्ट की। थैंक यू फॉर लिसनिंग।